लेकिन उसके लिए ये भी शर्त लाजमी है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है 2 करोड़ 60 लाख वहाँ वो होना लाजमी है, और उसमें जो टाइम होता है वो 2 साल का टाइम भी होना चाहिए। अगर आपकी 2 करोड़ 60 लाख वहाँ से सैलरी कम है तो फिर वो जो आपका साल है वो आपका साल अकाउंट नहीं होगा, और आप उसमें उस कैटेगरी। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में जिन लोगों के E7 लेने के लिए ओपन मैरिड में जिनके पॉइंट पूरे नहीं हो सकते, तो वो लोग अपना E9 से E7 वीज़ा किस तरह तब्दील करा सकते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है, उस बारे में है। पहले दोस्तों, आप ज़िंदगी में मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं पैसे कमाने के घर से, तो जाते हुए आपको 2 बातों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। उनमें से पहली बात यह है कि आप जब घर से निकलते हैं किसी दूसरे कंट्री जाते हैं तो आप एक अपनी प्लानिंग करके जाएंगे। आपने वहाँ पर कितना टाइम गुजारना है, जो आपके मसले मसाइल हैं उनको किस तरह हल करके उसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अपनी सेविंग करके अपने वापस घर जाकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक ये बात, और दूसरी बात यह कि जब आप किसी कंट्री जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अपने वीज़े के ऊपर ये इस चीज़ का लाजमी ध्यान देना है कि आपने वहाँ पर रहना है तो आपको आपका जो वीज़ा स्टेटस है उसको आज़ाद कैसे कराना है। यानी कि आपके पास अच्छा वीज़ा होगा, स्टेटस अच्छा होगा, वर्क वीज़ा नहीं होगा, आप आज़ाद होंगे, या आप रेजिडेंसी ले लेते हैं या आप वहाँ पर किसी और ऐसे वीज़े में तब्दील कर लेते हैं जिसमें आप किसी के पाबंद नहीं होते, तो फिर आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो जाते हैं कि आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता और ना ही आपसे कोई ऐसा काम करा सकता है कि जिससे आपको डर हो कि आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा और मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो लिहाजा इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपका जो टाइम होगा वो अच्छा स्पेंड होगा। क्योंकि आपने जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अगर आप काम की ज़्यादा टेंशन लेते हैं और ओवर टाइम लगाने की ज़्यादा टेंशन लेते हैं और वीज़े की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो फिर आप सेहत भी देते हैं और साथ अपना वीज़ा भी देते हैं। लिहाजा जिस भी कंट्री में जाएं तो अपने वीज़े को लाजमी तरजीह दें कि आपके पास रेजिडेंशियल या आज़ाद वीज़ा होना चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। तो इसके लिए जो कोरिया में भी लोग आते हैं, जैसे E9 वर्क वीज़े पर आते हैं, तो कोरियन गवर्नमेंट उन लोगों को भी, ख़ास तौर पर वो लोग जो टेक्निकल स्किल में माहिर होते हैं, जो कंपनी में अच्छा काम करते हैं और जो मालिक को पसंद होते हैं, तो गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करती है कि वो अपना E9 वर्क वीज़े से अपने स्टेटस को बेहतर करें, यहाँ पर कोरिया में कोरिया का रहन सहन समझें और अपनी फैमिली को साथ बुलाकर यहाँ पर साथ रहें, तो ये लोग भी मौके देते हैं। तो उसके लिए जो इन कोरियन लोगों ने जो बनाया हुआ है, वो जो E7 वीज़ा जो यहाँ पर देते हैं, उसमें जो E9 वर्क वीज़े वाले हैं या जो H2 वीज़े वाले हैं वो लोग और जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी इसमें जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो साल का कोटा होता है, जैसे 2021 का कोटा था 1250 लोगों का, तो उनमें से 680 लोग तो वो लोग होते हैं जो ओपन कोटा में अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा 570 वो लोग होते हैं जो स्पेशल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं, और स्पेशल कैटेगरी के भी 5 किस्म हैं। यानी कि टोटल मिलाकर आप 7 किस्म की कैटेगरी में किसी भी तरह से आप E7 वीज़ा अपना तब्दील कराना चाहते हैं तो आप लोग इजीली करा सकते हैं। तो स्पेशल कोटा में एक कोटा ये भी होता है जिसमें 150 लोगों को वीज़ा मिलता है, और जो 150 लोगों को वीज़ा मिलता है वो 1 जनवरी 2000 यानी 1 जनवरी से शुरू होकर 11 मार्च तक ये टाइम होता है, तकरीबन 2 महीने 10 दिन इसका टाइम होता है। इसमें वो लोग अप्लाई करने के अहल होते हैं जिसके कम अज़ कम पॉइंट 65 पॉइंट बनते हों, तो वो इसमें अप्लाई कर बगैर किसी मेरिट के, बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी छोछों के, बगैर किसी कंपनी छोड़े हुए या नहीं छोड़े हुए, आपके फ़कत 65 पॉइंट बनते हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़े मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि इसी साल 2021 में मैंने 4-5-6 लोगों का मैंने भी खुद अप्लाई करवाया था और उन लोगों को वीज़ा मिला भी था, और उनमें एक लड़का ऐसा भी था कि जिसके फ़कत 65 पॉइंट ही बनते थे। अगर वो इसमें ना अप्लाई करता तो आगे वो उसके पॉइंट कम हो जाने थे और वो मेरिट में भी नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरिट 67 का या 68 का या 69 का जो भी है या आगे जा सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसी यानी कि आज 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2021 तक चौथा जो आखिरी क्वार्टर है, जिनमें 170 बंदों को ओपन कोटा में जो वीज़ा मिलेगा उसकी डेट भी स्टार्ट हो चुकी है, और उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 24 दिसंबर को आएगा
कि कितने लोगों को वो देते हैं। यानी कि इसमें भी अगर कोई लोग ऐसे हैं जो मेरिट में नहीं आ सकते और उनके 65 पॉइंट बनते हैं, तो वो लोग उस कैटेगरी में जाकर अप्लाई करेंगे तो उन्हें वीज़ा इजीली मिल जाएगा। अब उसके लिए जो उनका शेड्यूल होता है वो हर साल शेड्यूल देते हैं, लेकिन वो जनवरी 15 के बाद तक तकरीबन आता है, इससे पहले नहीं आता। लेकिन जो 65 पॉइंट का कोटा होता है वो पिछले साल भी ऐसे था और 2021 में भी ऐसा है और 2022 में भी उम्मीद यही है कि ये ऐसा ही होगा। इस चीज़ का बहुत कम लोगों को पता होता है। जो बांग्लादेश के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, उन्हें पता होता है, वो अपने लड़कों को बताते हैं, तो वो लड़के अपना अप्लाई करते हैं और ये अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करा लेते हैं। और इसके लिए जो अहम बात होगी, जो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को अगर किसी के 65 या 66 पॉइंट बनते हैं और उसे लगता है कि दिसंबर तक वो इस कोटे में नहीं आ सकता या इस मेरिट में शायद ना आ सके, तो अभी से अपनी जो इमिग्रेशन की साइट पर जाकर अपनी बुकिंग करा के रख लें 5 तारीख की या 15 जनवरी की, तो पता रिजल्ट का भी पता चल जाएगा और जो इसका कोई नया शेड्यूल कोई तब्दीली हुई तो वो भी सामने आ जाएगी। तो आप बुकिंग करके रख लेंगे, तो जब आपको जब किसी दूसरी जगह से नहीं होगा तो आप इस कैटेगरी के जरिए जाकर अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा ये मिल सकता है। इसके लिए जो अहम शर्त है वो यही है कि आपके जो सैलरी के पॉइंट हैं वो कम से कम आपके 10 पॉइंट होने चाहिए। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है जिसे 2 करोड़ 60 लाख वन 2 सालों की यानी कि वो होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपकी 2 सालों की सैलरी लगेगी वो पिछले आपकी 2019 और 2020 की लगेगी, क्योंकि 2021 के जो सैलरी है पीछे 2021 से वो भी कानून बन गया कि वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो 11 मार्च के बाद जो ओपन कोटा अप्लाई होता है, पहला क्वार्टर होता है, तो वो उसमें लोग देकर वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल 150 बंदे का कोटा है इसमें वो लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पे कैटेगरी में नहीं आते। आपको 2019 और 2020 की जो सैलरी होगी वो 2 साल की देनी पड़ेगी। और यहाँ पर एक बात और भी क्लियर करता चलूँ कि अगर आपकी 2019 की सैलरी अगर 2 करोड़ 60 लाख वन है और आपकी 2020 की सैलरी 4 करोड़ वन है और दोनों को मिलाकर आपकी 6 करोड़ 60 लाख वन हो जाती है, तो इस तरह आपको 20 पॉइंट मिल सकते हैं। जो पहले लड़कों ने बात फैलाई हुई थी कि अगर 2 करोड़ 60 लाख वन एक साल की है और अगले साल 4 करोड़ वन है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो जब पॉइंट कलेक्ट करते हैं तो दोनों के जो सैलरी होती है वो दोनों को इकट्ठा मिला लेते हैं। लेकिन उसके लिए ये भी शर्त लाजमी है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है 2 करोड़ 60 लाख वन वो होना लाजमी है और उसमें जो टाइम होता है वो 2 साल का टाइम भी होना चाहिए। अगर आपकी 2 करोड़ 60 लाख वन से सैलरी कम है तो फिर वो जो आपका साल है वो आपका साल अकाउंट नहीं होगा और आप उसमें उस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह का कोई मसला है तो फिर आप जो ओपन कोटा मार्च के बाद शुरू होता है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके 65 पॉइंट हैं और आपके 10 पॉइंट सैलरी के भी हैं तो आपको इस 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 2021 से लेकर 11 मार्च 2021 के दरमियान जो पहले जाकर अप्लाई करेगा वो अपने इस वीज़े से ले भी सकता है और इससे फ़ायदा उठा भी सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्तों को ये जो मेरी बात आज समझ आई होगी और इसके लिए जो आपको जो सैलरीज वगैरह का जो स्लिप लगाना पड़ेगी जो आपको शीशों से मिलता है क्लोज हो तो वो वनजोंग हो तो वही आप लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर आपको मालूमात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।